हेलो बच्चों, तो आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का ये लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि बाकी 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स बाय मेगी क्लासेस। आपको 3 बेहतरीन सी वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप बेसिक मैथमेटिकल टूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर्मुलाज बताए थे। वो फॉर्मुलाज अगर आपको अभी तक याद नहीं हुए तो आपसे लापरवाह व्यक्ति इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के वो फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूला याद करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कुछ ही फॉर्मूलाज है, 8-10 फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लो जिससे आपका आगे के लिए भला हो सके। ठीक है, तो कल हम बेसिकली कन्वर्जन देख रहे थे, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, इससे उसमें हमने क्या देखा था, एंगल देखा था, आर्क लेंथ देखी थी, रेडियस क्या था, कैसे कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें देखी थी। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक मेनली ये रहेगा कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे वो तुम्हारी हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है यहां पे π/2। ठीक है, अब π/2, अब मुझे इसको किस में करना है, डिग्री में करना है, क्योंकि π/2 आंसर हमारा निकल किस में आ रहा है, रेडियन में निकल रहा है। क्योंकि कल हमने जो फॉर्मूला देखा था, याद करो वो फॉर्मूला क्या था, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही तो था। अब एंगल की जगह क्या लेते थे, थीटा। अब मान लो जैसे ये था, ये क्या था हमारे पास, क्वार्टर था। ठीक है, वो वाला क्वार्टर नहीं, और ये क्या था, ए भी हमारा आर्क लेंथ था। ठीक है, ये क्या था, आर्क लेंथ। थोड़ा मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब थीटा की जगह आर्क लेंथ क्या है, ये। अब जाहिर सी बात है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है, 2πr। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, 2πr/2। क्वार्टर का कितना हो जाएगा, 2πr/4। तो ये हो गया 2πr/4, और नीचे की रेडियस कितनी होगी, r। ठीक है, ये रेडियस कितनी है, r, कैपिटल R ले लो। ये कितना गया, 1/2, r से r गया, तो थीटा बराबर कितना गया, π/2। कितना आ गया, π/2 ही तो आएगा। क्लियर हो गया। अब π/2 आ गया। अब π/2 हमारा क्या आया, किसमें आया, रेडियन में आया। किसमें आया, रेडियन में आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, क्या गड़बड़ कर दिया क्या, 2πr/4 तो 1/2, π/2 ही तो निकलेगा। सही है ना, एक बार चेकआउट करना आप। ठीक, चलो फिर आगे देखते हैं। अब कंप्लीट सर्किल के लिए मैंने क्या बताया था, जो थीटा निकल के आता था वो कितना आया था, पाई रेडियन। ठीक है, ये किसके लिए था, कंप्लीट सर्किल के लिए था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो पीछे की 2 वीडियो देख लो, आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां वाला रफ करने जा रहा हूं थोड़ा सा। एक मिनट रुकना, सॉरी बच्चों, यहां पर कंप्लीट सर्किल के लिए जो थीटा होगा, ध्यान से सुनना, थीटा फॉर कंप्लीट सर्किल। ठीक है, कंप्लीट सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ठीक है, 2π रेडियन। ठीक है, थीटा बराबर कितना आएगा, 2π रेडियन। अच्छा, कल मैंने गलती से गलत लिख दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। फिर से सुन लो, कल लास्ट के लेक्चर में जो लास्ट वाली वीडियो थी, लास्ट साइड, ठीक है, वहां पे मैंने थीटा बराबर लिया था 5 रेडियन ले लिया था, वो गलती से हो गया था। थीटा बराबर कितना है, 2π रेडियन, क्योंकि कंप्लीट सर्किल के पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होगा, 2πr होगा। अब थीटा बराबर कितना है, आर्क लेंथ की जगह 2πr रखो, रेडियस कितनी है, r है, r से r गया, तो थीटा बराबर कितना गया, 2π। ठीक है, 2π रेडियन। ये 2π रेडियन किसके लिए निकला, कंप्लीट सर्किल के लिए। ठीक है, थीटा बराबर 2π रेडियन किसके लिए निकला, कंप्लीट सर्किल के लिए। क्लियर हो गया। अब जैसे मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, अभी मैं करके दिखाऊंगा। पहले याद रखना, जब भी हमको π/2 को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो पाई की जगह बेसिकली क्या पुट कर दो, 180 पुट कर दो, सिंपल सा है। जैसे ही आप पाई की जगह 180 पुट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, π/2 बराबर ऐसे रखो 180/2, तो बेसिकली कितना निकल के आया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री जब भी करेंगे तो तुम्हें वहां पे करना है, पाई की जगह 180 पुट कर दो, जितना भी है काट पीट दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, सेम चीज यहां पे देखो, 2π के लिए अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2π के लिए कितना हो गया, 2 की जगह 2 रहने तो पाई की जगह कितना रखना है, 180। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या था, कुछ गड़बड़ कर दिया, पाई की जगह 180 कितना आ गया, 360। अब 360
किस थीटा बराबर 360 किसके लिए होता है? थीटा बराबर 360 किसके लिए होता है? कंप्लीट एंगल के लिए। किसके लिए होता है? कंप्लीट एंगल के लिए। बात भेजे में घुसी। पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता है। मैंने अभी जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकाला 2 पाई आर, तो कंप्लीट सर्किल के लिए था, तो थीटा बराबर 2 पाई आर अपॉन आर रखा, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, फॉर्मूला रखा, काट दिया। अब यहां पर देखो पुट करो, पाई की जगह 180 रखेंगे तो 2 इंटू 180 कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो मतलब थीटा कितना है? 360 डिग्री। क्लियर हो गया? 360 डिग्री हमने रेडियन से किस में कन्वर्ट किया? डिग्री में। क्लियर हो गया? अगर हम ऐसे 3 पाई को करें, 3 पाई बराबर निकालो, 3 पाई बराबर कितना होगा बच्चों? 3 की जगह रखो, 3 इंटू पाई की जगह रख दो 180, कितना होता? 540। यही तो निकल के आएगा 540 डिग्री। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करो पहले फटाक से। चलो पाई बाई 2 का तो देख लिया हमने। पाई बाई 2 का कितना निकला था? 180 बाई 2 निकाला कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा देखो, पाई बाई 3 निकालो। पाई बाई 3 के लिए निकालोगे तो 180 बाई 3 करोगे कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही निकालो पाई बाई 4 के लिए। पाई बाई 4 के लिए निकालोगे तो 180 बाई 4, 6 निकालो, पाई बाई 6 तो और अच्छा रहेगा। कितना होगा? 6 3 जा, तो ये निकलेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो पाई की जगह हम क्या कर रहे हैं? पाई की जगह 180 पुट कर रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो एंगल धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो बेसिकली जैसे मैं कुछ दे रहा हूं क्वेश्चन, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, इनको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू डिग्री करो, फटाक से कन्वर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो। कल मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना लास्ट में, करके लाए या नहीं लाए? वो क्वेश्चंस जरूर वो क्वेश्चन जरूर हर हालत में आपको करने हैं। ठीक है, हकला कह रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को हर हालत में आपको करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज ये कि मैथमेटिकल टूल्स का सर लेक्चर कितने आएंगे। ठीक है, कितने लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है। मैं 10 मिनट की भी वीडियो डाल रहा हूँ, 15 मिनट की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 20 मिनट की भी अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक प्रॉपर बता दो कि सर इतने टाइम ड्यूरेशन की वीडियो आप बनाओ, हम प्रॉपरली उसको देखेंगे। ठीक है, जिससे मुझे भी पता रहे। ठीक, अभी मुझे पता नहीं है कि बच्चे कितना देख रहे हैं, वीडियो स्किप कर दे रहे हैं, कुछ मुझे अभी कुछ पता नहीं है। बस मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप कंसिस्टेंट होके पढ़ें। पहले ये समझे कि हाँ सर सही पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। ठीक, जब ग्रिपिंग होने लगे उसके बाद आप मुझे बता देना। नेक्स्ट चीज ये है कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के लगभग 8 से 9 लेक्चर आएंगे। ठीक है, 8 से 9 लेक्चर के बाद आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस चीज का दावा मैं लेता हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर। ठीक है, इसके बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स में ही साथ में हम कैलकुलस को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस भी आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में उनको हम कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मुलाज याद रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली वो सारी चीजें हम कब देखेंगे? वेक्टर के साथ। ठीक है, वहां पर इसलिए देखेंगे क्योंकि वेक्टर के साथ जब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो वहां पे आपको और फील आएगा फिजिक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? वेक्टर का भी लगभग 15 से 16 लेक्चर आएंगे। अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो एडजस्ट करना पड़ेगा, 30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, 40 मिनट का रिकॉर्ड कर रहा हूं, 20 मिनट का कर रहा हूं, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, मिलेगा बिल्कुल मसाला, एकदम टाइट पैक्ड मटेरियल मिलेगा, जो भी नीट और जेई मेंस के लिए जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं होना है, इस चीज की तो टेंशन निकाल ही दो दिमाग से। ठीक है, नोट करो, इसको कन्वर्ट करो पहले फटाक से। कितना आएगा? 2 इंटू पाई की जगह रखो 180 बाई 3, काट दो 120 डिग्री। इसको रखो 5, 180 अपॉन 2, 90, 450 डिग्री। ठीक है, इसको करो 3 इंटू पाई की जगह 180 बाई 4, 6 रखो यहां पे, 6 तो सही रहेगा। 6 काटने में आसानी रहेगी। 6 3 जा 18, 30 3 3 जा, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना? ये 30, 90 डिग्री, 120 डिग्री। मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, अब इसके बाद बेसिकली है
कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहां तक नोट करो। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, उस टाइम बच्चों ऐड भी ऐसे आते थे हिप्नोटाइज करने वाली, ठीक है। वो नवरत्न वाला पुराने जमाने वाला ऐड आता था जिसमें अमिताभ बच्चन आते थे एम्बुलेंस लेके एकदम फटाक से सिर पे ऐसे, और नवरत्न तेल लेके आते थे। ऐसा लगता था उस तेल को डालने से ही सिर पे सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी और आसपास एकदम वो हिमालय वाला फील आने लगता था। एडवर्टाइजमेंट भी कितना एकदम ऐसे बनाते हैं ना कि मतलब एक बार इसको देख लो उसके बाद सब पीड़ा दूर। माउंटेन ड्यू का देख लो, सिंपल सा, ठीक है। कई बार मैं बचपन में ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं स्कूल में माउंटेन ड्यू लेके जाता था। जैसे मुझे मैथ्स में बहुत डर लगता था। अब मैथ्स सब्जेक्ट में डर लगता था, बेसिकली मैथ्स में सर ने मुझे दे दिया ये फ्रैक्शन 1/5 प्लस 1/7, इसको सॉल्व करो कितना आता है। अब मैं उस टाइम पे इतना होशियार था नहीं, ठीक है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके जाता था, मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा। जो वो हॉर्लिक्स वाली वो नहीं आती थी बॉटल, ठीक है, जो गिफ्ट में मिलती थी, हॉर्लिक्स पीता था। हाइट थी नहीं उस टाइम पे, घर वाले पिलाते थे हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा, उनके साथ एक जो बूस्ट वाली बोतल आती थी उसमें कोल्ड ड्रिंक कभी कभी कर लेता था और उसको ऐसे पीता था एकदम भाई फील के साथ, इमेजिनेशन के साथ कि हाँ सब कुछ डर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पीता था जो फ्रैक्शन थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी आती थी वो भी भूल जाता था। और जैसे ही सर की रोल देखता था बड़ी वाली, वैसे ही बस ये होता था कि काश हे प्रभु बचा लो, कल से जो होगा अच्छे से पढ़ के आएंगे। फिर जो सुताई होती थी क्या ही कहना, ठीक, वो सब छोड़ो, इतना लेना देना नहीं। लेकिन हमारे टाइम पे अलग अलग चीजें चलती थी। अब तो तुम्हारे टाइम पे तुम देख ही रहे हो कितना सारा कचड़ा है आसपास, ठीक। एक मिनट रुकना। तो बच्चों मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आप दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जहां स्कैन करना चाहो स्कैन कर लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। सर ये कब तक पढ़ेंगे? कहीं रेडियन से डिग्री में पढ़े, डिग्री से रेडियन में पढ़े, सर दिमाग का तो मच्छी पाला हो रखा है। कोई बात नहीं, जैसे सपोज करो मैंने बच्चों लिख दिया डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, मैंने लिख दिया 90। अब ये 19 बच्चों है किसमें? डिग्री में। ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर एकदम बिंदी लगी हुई है, ये किसमें है? डिग्री में। अब ध्यान से देखना, हमें कुछ नहीं करना, एक बेसिक सा मंत्र है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, इतना मंत्र याद रखो। सर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 90 दे रखा था, इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, कितना आएगा? पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 को हम क्या बोलते थे? 90 डिग्री बोलते थे। अभी हमने क्वार्टर के लिए निकाला था, ठीक है, निकाला था जब थीटा बराबर कितना आया था हमारा? पाई बाई 2। और पाई बाई 2 को हम क्या बोलते थे? 90 डिग्री बोलते थे या नहीं बोलते थे? याद है ना? अभी निकाला था जस्ट पहले वाली वीडियो में, अरे सॉरी जस्ट कुछ मिनट पहले हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो फील के साथ फिजिक्स पढ़ो। देखो अभी आपको लंबा खेलना है, सिंपल सा सुनो, अभी 11th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है, फिर 12th की फिजिक्स कंप्लीट करनी है, फिर रिवीजन करना है, डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं, पता नहीं भर भर के आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है जब तक फिजिक्स में फील नहीं लोगे, हर कॉन्सेप्ट में इतना गहराई से घुस जाओ कि तुम्हें उसकी नस नस पता, तभी तुम आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी तुम नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है बच्चों और डिस्टर्बेंस इतना है कि मिक्स क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बस सिंपल सा समझ लो। तो कॉम्प्रोमाइज तो कतई ही नहीं करना है, ठीक। तो ये तरीका याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इसके आगे की, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितनी मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, याद रखना।